ये वीडियो महान संत चैतन्य महाप्रभु के जीवन में घटी हुई अद्भुत घटनाओं पर केंद्रित है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत ही दिलचस्प घटनाएं हैं और चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर केंद्रित जो प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है वो है चैतन्य चरितामृत, जिससे कृष्णदास कविराज ने लिखी है। क्यों? क्योंकि कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे, तो उन्होंने घटनाएं देखी हैं, जानी हैं, तब लिखी हैं, इसलिए ये प्रामाणिक पुस्तक है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सी घटनाएं। यह तो आप जानते ही होंगे कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु बचपन में बहुत ही सुंदर थे, अत्यंत सुंदर। महिलाएं उनको, मोहल्ले की, गांव की महिलाएं आकर उनको अपनी गोद में लेना चाहती थी, उनके साथ प्यार दुलार करना चाहती थी, भीड़ लगी रहती थी। और बचपन में ही एक दिन वो खेलते हुए अपने घर से बाहर चले गए। उसी समय एक चोर घूम रहा था, उसने उनको देखा। तो यहाँ पहले ये बता दें कि आप भी जानते होंगे कि उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम शची देवी था। तो जगन्नाथ मिश्र की मृत्यु तभी हो गई थी जब चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल छोटे थे। तो चैतन्य महाप्रभु का घर का नाम विश्वंभर था और उनके एक बड़े भाई भी हुए। उनके चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, विश्वरूप उनका नाम था। और इनका नाम, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम विश्वंभर था, लेकिन उनको लोग निताई कहते थे। तो इस वीडियो में जहाँ जहाँ निताई है तो आप समझ लें कि वो चैतन्य महाप्रभु का नाम है, क्योंकि सब लोग उनको प्यार से निताई कहते थे। तो निताई खेलते हुए घर के बाहर चले गए। उसी समय एक चोर घूम रहा था। तो दिन की बात है। तो निताई के गले में और इन गहने थे। उसको, चोर को तो लालच आ गया। वह उनको गोद में उठा करके और लेके और भाग के दूर ले जाना चाहा और गहने उतार लेना चाहता था। लेकिन भगवान की कृपा, या ये अवतार कहे जाते हैं निताई, चोर को मतिभ्रम हो गया और घूमते घूमते वो फिर चैतन्य महाप्रभु के ही घर में लौट आया और देखा कि अरे, ये तो मैं वहीं आ गया। और सब लोग वहाँ, महिलाएं और उनकी माता देख रही थी। डर करके उसको गोद से उतार करके वो भाग गया। लेकिन भाग तो गया, उसके मन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वो भक्त बन गया और वहीं रहते हुए भजन कीर्तन करते हुए और भिक्षा मांगते हुए अपना जीवन यापन करने लगा और उच्च अवस्था में पहुंच गया अपनी साधना से। दूसरी घटना ये है कि अब वो बड़े हुए चैतन्य महाप्रभु तो बहुत विद्वान, क्योंकि नवद्वीप उस समय 200-300 साल पहले आज से शिक्षा का केंद्र हुआ करता था और परम विद्वान लोग वहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो बहुत अच्छी शिक्षा हुई निताई की और वो परम विद्वान हो गए। उन्होंने व्याकरण पर एक किताब लिखी जो बहुत वहाँ प्रसिद्ध हुई उस समय। तो उस समय निताई बहुत लंबे हो गए थे और उनके बहुत लंबे थे और पूरी के एक कमरे में जब वो सोते थे तो पूरा कमरा उनकी लंबाई से भर जाता था, इतने लंबे थे। लोग अनुमान लगाते हैं कि 7 फीट से भी ज़्यादा बड़े थे, वो लंबे थे। तो ये उनकी लंबाई का था और टावरिंग लंबाई। तो इस तरह एक उनके समय में पंडित केशव नाम के परम विद्वान थे, जिनसे कोई भी शास्त्रार्थ करने से डरता था,
क्योंकि जिससे वो शास्त्रार्थ करते थे पंडित केशव, वो हार जाता था। तो पंडित केशव को पता चला कि निताई नाम का एक लड़का बहुत विद्वान है, चलो उससे शास्त्रार्थ करते हैं। उस समय शास्त्रार्थ की बहुत अच्छी परंपरा थी। तो पंडित केशव आए। उस समय निताई नदी के किनारे खड़े थे और तब तक पंडित केशव आए और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो निताई ने कहा कि ठीक है, इस नदी पर आप कुछ श्लोक बना करके सुनाइए। तो पंडित केशव ने 100 श्लोक बना करके तुरंत तो सुना दिया। और पंडित केशव ने निताई को चुनौती दी कि इन 100 श्लोकों में कोई भी गलती निकाल दो तो मैं हार मान लूंगा। तो निताई में ये खूबी थी कि सुन ले, जो भी सुन ले, तो 100 श्लोक जो सुने वो सब याद हो गया उनको। उनमें से एक श्लोक निकाल कर उन्होंने पंडित केशव कहा कि आपके इन श्लोकों में, इस श्लोक में पढ़कर सुनाया उस श्लोक, कहा कि इस श्लोक में 5 गलतियां हैं। और क्या गलतियां उन्होंने बता दी। तब पंडित केशव को लगा कि सचमुच ये कोई परम विद्वान व्यक्ति है। हार मान लिया पंडित केशव ने। पहली बार अपने जीवन में उन्होंने हार माना पंडित केशव ने निताई से। तो ये एक उनका इससे भी बहुत नाम हुआ। और एक बार निताई, वहाँ एक शिक्षा दी जाती थी, नव्य न्याय एक परंपरा है, जैसे वेदांत है और योग है और सांख्य शास्त्र है, उसी तरह नव्य न्याय की शिक्षा हो रही थी वहाँ। तो नव्य न्याय पर उन्होंने एक पुस्तक लिख दी निताई ने। तो निताई के एक बहुत परम मित्र थे रघुनाथ, वो भी एक नव्य न्याय पर किताब लिख रहे थे। तो एक दिन दोनों लोग नदी पार कर रहे थे नाव से। तो रघुनाथ ने उत्सुकता से कहा कि तुमने क्या पुस्तक लिखी है, जरा दिखाओ मुझे। तो पुस्तक उनके पास थी, उन्होंने दे दिया। निताई की लिखी हुई पुस्तक पढ़कर रघुनाथ रोने लगे। तो निताई ने पूछा कि रघुनाथ क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि तुमने जो पुस्तक लिखी है निताई, वो इतनी उच्च कोटि की है कि मैं जब लिखूंगा, किताब पूरी करूंगा, तो उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो निताई ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने अपनी किताब, लिखी किताब उठाई और नदी में फेंक दी। बोला अब निताई तुम्हारी किताब लोग पढ़ेंगे। लोग आश्चर्य करते थे एक बात सुन करके कि इतने परिश्रम से लिखी गई किताब को निताई उर्फ चैतन्य महाप्रभु ने नदी में फेंक दिया कि हमारे मित्र को दुख हो रहा है। तो आज का लेखक ये ऐसा कर पाएगा? इतने महान थे निताई। उनके एक मित्र थे, एक और उनके भक्त थे हरिदास। वो कहा जाता है कि मुसलमान थे और वो भक्त बन गए चैतन्य महाप्रभु के। तो उनके समाज के लोगों ने उनको दंड दिया कि आप जो है धर्म छोड़कर दूसरे धर्म जा रहे हैं, आपको जब तक मृत्यु नहीं कोड़े लगाए जाएंगे। तो खूब मारा गया कोड़ा, और हर कोड़े पर वो हरिदास कहते थे हे कृष्ण राधा गोविंद राधा गोविंद। और वो अंत में बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों ने समझा कि मृत्यु हो गई इनकी, तो उनको नदी में ले जाकर फेंक दिया। लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। बाद में उनको होश आया, कहीं तैरते हुए गए और फिर वो नदी पार करके चले आए। नदी से निकल कर चले आए और अपने नवद्वीप में आकर फिर निताई की भक्ति में लीन हो गए। निताई के साथ वो भी कृष्ण कीर्तन करते थे। तो इस तरह, और नव्य न्याय छोड़ करके वो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने स्कूल खोला था निताई ने, वो भी बंद कर दिया। और वो कहते थे कि सिर्फ कृष्ण का कीर्तन करने से ही सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह एक बार वो गया गए अपने पिताजी का पिंडदान करने के लिए गए। तो वहां पर ईश्वर पुरी नाम के एक परम विद्वान पंडित थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई।
और उनकी बातें सुनकर के, वो भी कृष्ण भक्त थे, ईश्वरपुरी भी। तो उनसे कहा ईश्वरपुरी से निताई ने कि मुझे आप मंत्र दीक्षा दे दीजिए। तो ईश्वरपुरी भी निताई से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने मंत्र दीक्षा दी। तो मंत्र गुरु उनके हुए ईश्वरपुरी। उसके बाद उसी ईश्वरपुरी से मिलने के लिए नित्यानंद नाम के एक अवधूत गए वहां पर गया में। तो गया में नित्यानंद अवधूत को ईश्वरपुरी ने कहा कि अगर तुम जीवित कृष्ण को देखना चाहते हो तो पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में, नदिया जिले के नवद्वीप में एक लड़का है निताई नाम का, वहां चले जाओ, वही कृष्ण का अवतार है। तो नाम सुन करके नित्यानंद चले आए और उन्होंने देखा तो उनको सचमुच कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ रात को जब सोने लगे। तो निताई जो है वो मेरा ही अवतार है। और जितने लोगों को निताई का भगवान के रूप में दर्शन होता था तो वहां 6 हाथों वाले भगवान कृष्ण दिखाई देते थे, 6 हाथों वाले। तो नित्यानंद अवधूत अपनी साधना परंपरा छोड़ दी और निताई के भक्त हो गए और भगवान कृष्ण का कीर्तन करने लगे। बाद में निताई ने कहा कि आप गृहस्थ शादी कर लीजिए नित्यानंद से और यहीं पर रहकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि लोग जाने कि एक गृहस्थ व्यक्ति भी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और कृष्ण का भक्त हो सकता है। तो इस तरह नित्यानंद ने वही किया जो निताई ने कहा। एक बार निताई पुरी के जगन्नाथ मंदिर में खड़े थे, दूर खड़े थे, खंबे का सहारा लेकर, हाथ खंबे पर। उनकी भक्ति इतने उच्च कोटि की थी कि उस खंबे पर चिन्ह उनके हाथों का आ गया, पत्थर पिघल के और उनके हाथों का चिन्ह वहां परमानेंट बन गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी घटना के रूप में। और एक दिन की बात है कि निताई अपने मित्र और भक्त उसी अपने गांव में ही श्रीवास नाम के व्यक्ति के घर गए। श्रीवास निताई के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके घर गए और उनको महाभाव हो गया ये भक्ति में, किसको? निताई को। तो उनका लोग पूजा करने लगे और पूजा करना और भोजन देना, भोजन का प्रसाद चढ़ाना निताई को चढ़ाने लगे लोग। और उनकी माता को, शाम हो गई तो उनकी माता को बुलाया शची देवी को कि इनकी आरती कीजिए, माने अपने पुत्र की ही आरती कीजिए। और शची देवी ने उनकी आरती की। उनमें भी श्रद्धा भाव आ गया अपने पुत्र के इस महाभाव को देख करके। और तब एक बहुत ऐसा हुआ कि सब लोग चकित हो गए। कोई भी पुत्र अपने माता के मस्तक पर पैर नहीं रख सकता। और चैतन्य महाप्रभु ने महाभाव में अपनी माता के सिर पर पैर रखा और उसी समय शची देवी को समाधि लग गई। बिल्कुल गहरे समाधि में डूब गई शची देवी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अच्छा, ये एक आपके मन में अब तक प्रश्न उठ रहा होगा कि चैतन्य महाप्रभु का नाम चैतन्य महाप्रभु कैसे पड़ा? ये एक आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो उनके सन्यास देने वाले गुरु थे केशव भारती, पंडित केशव भारती, बहुत परम विद्वान थे। तो उन्होंने ही ये नाम दिया चैतन्य। महाप्रभु तो लोगों ने भक्ति के साथ जोड़ा और सारे उनके भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु, तो तब से उनका नाम चैतन्य महाप्रभु हो गया। तो उनकी मृत्यु कैसे हुई ये किसी को नहीं पता है। और
उनके भक्त कहते हैं कि वो एक बार जगन्नाथ मंदिर में गए और महाभाव में वो प्रकाश, उनका शरीर प्रकाश में बदल गया, वो प्रकाश जाके भगवान जगन्नाथ में मिल गया, मर्ज हो गया और मेल्ट हो गया और फिर गायब हो गए चैतन्य महाप्रभु। और उनके कुछ लोग कहते हैं कि एक बार आसमान बहुत साफ था तो समुद्र का पानी नीले रंग का दिखाई दे रहा था, और तभी वो उस भगवान कृष्ण के रूप में समुद्र को देख करके वो उसमें समा गए और हमेशा हमेशा के लिए समा गए। और भी कई तरह की बातें आती हैं, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्राण रहित शरीर को किसी ने नहीं देखा। नमस्कार।